हम यही बात करेंगे यूरोप कंपनियों का आगमन। यूरोप कंपनी का आगमन के पहले ही विदेशियाँ बहुत काफ़ी आए थे, जैसे मैगस्थनीक प्लेनी हो गए, टॉलमी हो गए, स्टेवो हो गए, फहियान हो गए, ये हैंसंग हो गए, इतिसंग, ये काफ़ी लोग बाहर विदेशी यात्री आए थे। मैगस्थनी आया 304 और 299 ईस्वी में। मैगस्थनिक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आया था। मौर्यकालीन भारत के बारे में अपने अनुभव के विचारों को अपनी उसने पुस्तक भी लिखी, जिसे कहते हैं इंडिका, लेखक वध में लिखी। और मूल पुस्तक तो थी पर्वतीय लेखकों को एरियन, स्टेवो और प्लानी, जिसे रचनाओं में उसकी पुस्तक के कुछ अंश भी किए गए हैं। जैसे हम बात करेंगे मैगस्थनी के अनुसार भारतीय समाज में 7 वर्ग थे। उनको कहते हैं दास पिता का उल्लेख नहीं किया गया था, किंतु सती पिता का उल्लेख किया गया था। वहीं बात करेंगे हम भारतीय यूनानी देवता की, जैसे देवता डायोनीसियस एक हेराक्लीज की पूजा करते थे। इसको शिवा और कृष्ण की पूजा से तात्पर्य था। हेराक्लीज की जो पूजा करते थे वो शिव की कृष्ण की पूजा का तात्पर्य से था। जो हम दुर्भिक्ष नहीं पढ़ते हैं, भारत में दुक्षित नहीं पढ़ते हैं। हम उनके अनुसार बात करेंगे मौर्य काल का। मौर्य काल में नगर प्रबंधन एक नगर परिषद द्वारा किया जाता था। ये पाँच सदस्यों वाली 6 समितियों को काम करती थी। वहीं बात करेंगे भारतीयों का बंदरगाहों तथा व्यापारिक मालकन वर्णन तो किया गया था। वही संगम युग का महत्वपूर्ण विदेशी साहित्य का स्रोत है। दक्षिण भारत के हम पत्तनों की बात करेंगे, प्रथम शताब्दी की ईस्वी में बात करेंगे। रोमन साम्राज्य के साथ होने वाले व्यापार का विस्तार बहुत बड़ा है। वहीं पेरिप्लस के जो लेखक के सुक्ति मोती की बात करेंगे। उनका उद्योग था कलवी। अब कलवी की पांडव राज था। तामपणी नदी पर कोरकई था। अब तामपणी नदी है जो कोरकई, वो तटवर्ती की बात करेंगे चोल मंडलम। ये देशों से संचालित होते थे। कहाँ से? देशों से संचालित होते थे। पेरिप्लस का कथन था हम फारस की खाड़ी से। अब फारस की खाड़ी मृगज कक्ष में दासों का निर्यात किया जाता था। वही टालमी की बात करेंगे। टालमी द्वितीय शताब्दी का मध्यकाल का था। अब मध्यकाल यूनानी भूगोलवेत्ता था। अब इसी द्वितीय शताब्दी कालीन का बात करेंगे हम, भारत की भूगोल का वर्णन करेंगे। किसने किया था विवरण? उनकी अनेक त्रुटियाँ आई थी। जैसे हम प्लानिंग की बात करेंगे। प्लानिंग प्रथम शताब्दी में ईस्वी में आया था। यूनानिक लेखक था और लैटिन भाषा में नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी उसने और इंडिका पर आधारित थी। वही इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में प्रतिवर्ष रोमन से भारत में चली आने वाली सोने की भारी मात्रा के लिए दुखी प्रकट किया था। अब प्लानी ने भारतीय बहिमूल के रत्नों का एक लंबी सूची दी। उसे कहते हैं भारत को एक बहुमूल्य रत्नों वाली एक बड़ा ही उत्पादक देश बताया। भारत उसकी नदियों को रत्नधारक उपाधियों से विभूषित किया गया। वही स्टेवो की बात करेंगे। स्टोबी के एक यूनानिक लेखक था और दूसरी शताब्दी में भारत आया था। इसके अनुसार मौर्य काल में नावों के निर्माण का राज्य का एक अधिकार था। उसने कहा यदि कोई व्यक्ति किसी हस्तशिल्प के हाथ या आँखों का क्षति पहुंचाता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तो उसने पश्चिम व्यापार में भारतीय भागीदारी से संबंधित रोचक स्मारक वर्णन किया। अब फाइन की बात करेंगे। अब फाइन 399 से 400
414 ईस्वी का। अब 399 में 414 प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु फहियान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसके तत्कालीन भारत की सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी दी और राजनीतिक स्थिति का वर्णन नहीं है यहीं पर। किसके काल में? फहियान के काल में। किसका वर्णन नहीं है? राजनीतिक स्थिति का। अब फहियान के अनुसार गुप्त काल में वस्तु विनिमय और कोटियों के माध्यम से होता था। किससे होता था? वस्तु विनिमय कोटियों के माध्यम से होता था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का वर्णन करते हैं हम। अब राजप्रसाद मानव कृतिक नहीं बल्कि देव निर्मित है। अब काश्यप और इंडिकोप लेस्टेवलम की बात करेंगे। इंडिकोप लेस्टेज ये कब आए थे? 530 से और 550 ईस्वी में। अब इंडिकोप लेस्टेव नाम से विख्यात है। यूनानी एक भिक्षुक थे। ये व्यापारी समुद्री मार्ग से भारत आए थे। इसने श्रीलंका तक व्यापार किया था। अब वही बात हुई 5वीं और 6वीं शताब्दी भारत चीनी व्यापार के सहेल द्वीप के एक महत्वपूर्ण बिचौलिया का काम करता था वहीं पर। तो उसने अपनी पुस्तक लिखी क्रिश्चियन टापोग्राफी में। किसमें लिखी? क्रिश्चियन टापोग्राफी में। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण विवरण प्राप्त होता है। ये हमने आपको विदेशी यात्रियों के बारे में बताया और दूसरी वीडियो में भी बताएंगे विदेशी यात्रियों का।